हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो उन्होंने अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी होंगी। तो उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार कर लिए होंगे, ठीक है, तो उनका आपको आप कम से कम 4 या 5 सेट उनके तैयार कर लीजिए। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट है, सबकी। उसके बाद जो केवीएस की तरफ से आपको फॉर्मेट दिए गए हैं वो भी आपको लेकर जाने हैं। जैसे कि सबसे पहले तो जो आपका ओबीसी या एससी एसटी का पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, जो फॉर्मेट है, उसे आप फिल करके लेके जाएं। एक तो ये एक आपका है बायोडेटा, तो ये दो आपके मस्ट हैं, आपको लेकर ही जाने हैं। और आपको जो आपका कॉल लेटर आया था उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या लेके आना है और आपको कितनी कितनी कॉपीज़ लेके आनी है। बायोडाटा की आपको 5 कॉपी लेके जानी है और जो आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट हैं, वो आपको बिल्कुल क्रम में लगाकर आपको लेकर जाने हैं। उसके बाद आपके जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो आप लेकर जाएं, कोई स्पेशल डिग्री है वो आप लेकर जाएं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो ये सब बातें आपके कॉल लेटर में लिखी हुई हैं। तो ये सब आपने देख लिया होगा। अब बात है कि ओबीसी का फॉर्मेट, ठीक है, तो ये आप केवीएस की वेबसाइट से सारे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि कैसे क्या फिल करना है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो अपना जो सेंटर का ओबीसी सर्टिफिकेट है वो उन्होंने बनवा लिया होगा। नहीं बनवाया है तो अभी टाइम है, थोड़ा सा आप बनवा सकते हैं। और सबसे मेन बात है, जिनका भी 1-2 साल या 3 साल पुराना है वो अपना रिन्यू करवा लीजिए, ठीक है ना। तो वो तो आपको लेकर ही जाना है। उसके साथ साथ ये वाला जो फॉर्मेट है जो केवीएस ने वेबसाइट पर डाला है ये भी आपको लेकर जाना है। अब देखिए इसमें क्या क्या फिल करना है। इसमें आपको जो है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना नाम लिखना है। उसके बाद सन या डॉटर अपने फादर का नाम लिखना है। उसके बाद आपका विलेज टाउन जो भी है वो आपको लिखना है। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको लिखनी है, डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको लिखना है जो आपका यूनियन टेरिटरीज में है आप या फिर स्टेट में है तो उसका नाम आपको लिखना है। उसके बाद आ जाता है बिलोंग टू दिस कैटेगरी, यानी कि ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं, इस कम्युनिटी से, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सब डिटेल यहाँ पर डेट वगैरह, नाम वगैरह आप सबको फिल करना है। और उसके बाद आप जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, उसके आपको यहाँ पर सिग्नेचर करवाने हैं, ठीक है। तो ये काम आप जल्दी से जल्दी करवा कर अपना तैयार रख लीजिए। उसके बाद देखिए, तो ये तो बात हो गई ओबीसी सर्टिफिकेट की, ठीक है। इसमें आप फिल कर लीजिएगा अपना नाम वगैरह। उसके बाद देखिए ये आ जाता है, ये वाला सेकंड फॉर्मेट है। ये है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट आते हैं ये उनके लिए है। तो सेम आपको इसमें भी फिल करनी है अपनी डिटेल्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह। इसके बाद आ जाता है आपका फॉर्मेट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। पीडब्ल्यूडी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ये वाला फॉर्मेट फिल करना है, ओके। एक सेकेंड। अच्छा, ये सेकंड पे आपका दिया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट, ठीक है। तो उन जो भी इस कास्ट के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें ये वाला परफॉर्मा जो है वो फिल करना है। बात आ जाती है बायोडाटा की, ठीक है। बायोडाटा बहुत केयरफुल्ली भरें और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बायोडाटा की आपको 5 कॉपीज़ वहाँ पर लेके जानी है। तो या तो आप एक एक्स्ट्रा कॉपी एक एक्स्ट्रा प्रिंट आप इसका निकलवाइए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले एक रफ नोटबुक लीजिए, एक पेज लीजिए, उसमें आप जितनी भी डिटेल बायोडाटा में आपको फिल करनी है वो आप एक बार उसमें नोट डाउन कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा लेकिन वो आपके लिए अच्छा होगा कि बायोडाटा में आपका कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, या फिर कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मान लो जल्दबाजी में हम गलत भर दें तो वो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक कॉपी एक्स्ट्रा निकलवा लें, ₹1 एक्स्ट्रा लगेगा।
तो आप उसमें एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे क्या फिल करना है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए कि कैसे क्या आपको फिल करना है। सबसे पहले तो आ जाती है अपना पोस्ट का नाम। तो सबसे पहले अपना जो पोस्ट है TGT आर्ट एजुकेशन। ठीक है, तो ये वाली पोस्ट आप जिस भी पोस्ट से आप अगर कोई अदर सब्जेक्ट वाले भी देख रहे हैं तो आप अपनी पोस्ट का यहाँ पर नाम लिख दीजिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम में रोल नंबर था वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आ जाती है आपकी कैटेगरी। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। जो आपने KVS में फॉर्म के टाइम पर डाली थी सेम वही कैटेगरी आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट 1। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मैं मेरा नाम लिख देती हूँ। उसके बाद आपका एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि आपका पत्राचार का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखना है कि अगर आपका वो ज्वाइनिंग लेटर आए तो वो उस एड्रेस पर आ सकता है, या फिर कोई भी अन्य जो कोई भी कागज़ वगैरह जो भी आए आपका पत्राचार का एड्रेस वो होना चाहिए जहाँ पर आप मंगवाना चाहें। ठीक है, तो वो एड्रेस यहाँ पर आप लिख दें। उसके बाद आ जाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखें। उसके बाद आ जाता है आपका नंबर 4 पे फादर और हस्बैंड नेम। लड़के अपने फादर का नाम फिल करेंगे, जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं वो अपने फादर का नाम फिल करेंगी, लेकिन जो मैरिड लड़कियां हैं वो अपना पहले देखें कि यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है उसमें आप किस नाम से, अगर आपका फादर का नाम अभी तक फादर का नाम चल रहा है तो आप फादर का ही लिखें। अदरवाइज़ अगर आपने चेंज करवा लिया है तो आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर फिल करें। उसके बाद आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, और ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम डाली है आप वही डालें, क्योंकि अगर कोई भी मेल वगैरह आता है तो आपका उसी ईमेल आईडी पर आएगा। तो जो भी आप यूज़ करते हैं वही ईमेल आईडी आप इसमें डालें। उसके बाद आ जाता है एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बिगनिंग फ्रॉम +2 लेवल। यहाँ पर आपको 10th के मार्क्स जो हैं वो ऐड नहीं करने, 10th की कोई भी डिटेल्स आपको नहीं ऐड करनी है, सिर्फ यहाँ पर 12th से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जैसे नंबर 1 पे आपने 12th लिख दिया। ठीक है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर 12th। उसके बाद आपका पासिंग ईयर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं और आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। जैसे कि मान लो 80 मार्क्स आए हैं 100 में से। ठीक है, तो जो भी मतलब आप देख लीजिएगा कि आपके 12th में कितने जो नंबर है उसका एग्ज़ाम होता था, तो उसमें से आपके जितने भी नंबर आए हैं वो आप इस तरह से यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आ जाएगी आपकी परसेंटेज, जितनी भी परसेंटेज आपकी बनी है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स, जो भी आपको सब्जेक्ट्स थे 12th में शॉर्ट में वो लिख दीजिए। उसके बाद आ जाएगा आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन मंथ्स, कि आपने जो मान लो 12th है तो 12th 1 साल की होती है, तो हमें मंथ्स में लिखना है, यानी कि 12 मंथ। उसके बाद आ जाएगा बोर्ड। ठीक है, तो जैसे कि जिस भी बोर्ड से आपने किया है, जैसे कि राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जो भी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर राजस्थान लिख दिया है, तो राजस्थान बोर्ड से जो शॉर्ट में आप लिख दीजिएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, या जो भी आपका बोर्ड लगता है। आपकी 12th की मार्कशीट पे, 10th की मार्कशीट पे बोर्ड का नाम लिखा हुआ होगा, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाती है आपका, अगर आप BFA किया है, आपने BA किया है, तो ये आप इसमें फिल कीजिए। ठीक है, एक टाइम पे एक ही किया होगा तो एक ही फिल करना। उसके बाद पासिंग ईयर, मार्क्स आ जाएंगे, आपके परसेंटेज आ जाएगी, ये आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आपकी ड्यूरेशन आ जाएगी। जैसे 4 साल का होता है तो उसे मंथ में आप लिखेंगे, 4 मत लिखना। ठीक है ना। और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, या फिर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, तो इस टाइप से जहाँ से भी आपने किया है वो आप लिखिए। उसके बाद अगर आपने B.Ed किया है, आपने C.Tet किया है, तो जो भी क्वालिफ़िकेशन है आप लिखते जाइए। और आपने मास्टर्स की है आप मास्टर्स लिखिए। और जो भी ड्राइंग वाले हैं, जो
आर्ट एजुकेशन वाले हैं उन्हें सीटेट की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप यहाँ पर अपना जो है मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो पूरी फिल कर दीजिए। उसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस अलोंग विद पे मैट्रिक्स लेवल पे बैंड विद ग्रेड पे। तो यहाँ पर आपका सेम वही है। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हैं तो भी आप ये फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा ये सिर्फ गवर्नमेंट वालों के लिए है। तो किसी भी एनजीओ के साथ आप काम कर रहे हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप काम कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पोस्ट का नाम जो है वो आपको लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी स्कूल, कॉलेज या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका जो क्या है, इंडिकेट वेदर द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो जगह है आपकी कि कौन सी जगह पर है। उसके बाद पीरियड आ जाएगी कि कब से कब तक आप वहाँ पर काम आपने किया या फिर कर रहे हैं। पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस की कितने साल तक आपने वो काम किया, तो वो आपको एक्सपीरियंस का टाइम लिखना है, जैसे 1 साल, 2 साल, 4 साल। और उसके बाद पे मैट्रिक्स आ जाएगा कि आपको जितना भी वहाँ पर पेमेंट मिलता है वो आपको फिल करना है। अगर ना करना चाहें तो मत करें। ये कोई मतलब सबके लिए नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सभी जॉब करते हों। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता था पहले और वो अब केवी के लिए भी कर रहा है तो उसको तो ये फिल करना ही करना है। उसके बाद आ जाएगा अ शॉर्ट नोट योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट। अब देखिए, इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें आपको ये नहीं बताना है कि आप केवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आप मत बताना। ठीक है ना, आपसे ये नहीं पूछा गया है। आपसे सामने जो इंटरव्यूअर बैठा है या जो पैनल बैठा है, केवीएस आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि हम आपको क्यों अपॉइंट करें, आप इस पोस्ट के लिए क्यों सूटेबल हैं, तो उसका आपको जवाब देना है। इसका पहले आप जवाब सोचिए, किसी रफ नोटबुक में लिखिए और उसके बाद आपको यहाँ लिखना है। बहुत लंबा चौड़ा ऐसे आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट होते हैं, वो इतना पढ़ने नहीं बैठेंगे। शॉर्ट में लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी अपनी क्वालिटी लिख सकते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए इसलिए सूटेबल हैं क्योंकि आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप में जो है बच्चों को हैंडल करना आता है, या फिर बच्चों को आप अच्छे से सिखा सकते हैं, या कुछ भी जो भी आप सोचना चाहें। देखिए, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है, सबका लिखने का तरीका अलग अलग है। और सबसे मेन बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि आप यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी आप हेल्प ले सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं। आप वे ऑफ जो लिखने का तरीका है वो आप देख सकते हैं, लेकिन आप उन्हें कॉपी ना करें। एग्जैक्ट उन्हें कॉपी बिल्कुल करने की गलती मत करना। अगर आपको लिखना है वहाँ से आप आइडिया लीजिए और उसे अपने शब्दों में यहाँ पर लिखिए। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने थॉट के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। और बहुत कम स्पेस है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 4-5 लाइन इनफ है। उसके बाद आ जाएगा आपका 9 पे है एनी स्पेशल अचीवमेंट। तो कोई भी अगर आपकी स्पेशल अचीवमेंट है तो वो यहाँ पर लिखिए, 1 या 2 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन, बस इससे ज़्यादा मत लिखिए। जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है सिर्फ वही लिखें। अगर बाई चांस किसी की नहीं है तो घबराएं नहीं, इस बात के आपके नंबर कट नहीं होंगे, ना लिखें आप। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि कोई बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट लिख के गया है तो उसको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो है आपका जिस बेस पे आप वहाँ परफॉर्म करेंगे, इंटरव्यू में परफॉर्म करेंगे, उस बेस पे आपको नंबर मिलेंगे, ना कि बायोडाटा के बेस पे। ठीक है, बायोडाटा इसलिए है कि इसको देख के वो आपको उन्हें आपके बारे में पता चलेगा कि आप क्या है,
उन्हें आपसे बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बायोडाटा से वो आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि जैसे आपने पर्टिकुलर किसी स्टेट का नाम लिखा है तो वो आपसे पूछ सकते हैं उस स्टेट के बारे में। किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन को वो वहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अचीवमेंट लिखी है तो वो अचीवमेंट को पिक करके आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस टाइप से, ठीक है, तो इसलिए ये बायोडाटा होता है। तो ये तो बिल्कुल मत घबराइए कि मेरे पास अचीवमेंट नहीं है तो मैं क्या लिखूँ। बस लास्ट में आपका सिग्नेचर हो जाएगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, एंड आपका जो डेट है वो आपका आ जाएगा। ये अंडरटेकिंग फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपका बायोडाटा हो गया। फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।